अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हर इंसान जानना चाहता है कि हम परी को कैसे देख सकते हैं, और जब हम पहली बार परी को देखें तो उस दौरान हमारे साथ क्या होगा, हम किस तरीके से परी से बातचीत कर सकते हैं। ये सारी बातें इसी वीडियो में ही बता दूंगा। और इस वीडियो के आखिरी में मैं एक छोटी सी अल्फाज का अमल बताकर जाऊंगा, जो सिर्फ नादे अलियन इसको पढ़ना है। अगर आप नादे अलियन इसको पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह आप जिसको भी चाहे हाजिर कर सकते हैं। चाहे तो आप परी को भी हाजिर कर सकते हैं, चाहे तो आप जिन्नात को, मौकिल को, हमजाद को भी हाजिर कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाला का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों चलिए अब आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग कैसे परी को देख सकते हैं। देखिए, जब इंसान अमल में बैठता है ना, तो ये मामला 100% में से 99% लोगों के साथ होता है कि उनको मखलूक बातिनी तौर पे नजर आती है, यानी बंद आंख में नजर आती है, या फिर सपने के जरिए से नजर आती है। जाहिरी तौर पे नजर नहीं आती, यानी फेस टू फेस जैसे एक इंसान दूसरे इंसान को देख सकते हैं ना, ऐसे उसको नजर नहीं आती। तो ये क्या है, देखिए, अगर किसी को भी बातिनी तौर पे नजर आती है ना, तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। आप चीज को कंटिन्यू जारी रखिए, उससे काम लेते रहिए, इंशाल्लाह वो एक ना एक दिन आपके सामने जाहिरी तौर पे हाजिर हो ही जाएंगे। ये एक मसला था। और खास करके एक चीज में बताकर जाऊं, जब कोई इंसान अमल करते हैं ना, तो 99% लोग भी यही करते हैं कि वो अपने आंखें खोले रखते हैं, यानी बंद आंख में पढ़ाई नहीं करते। आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, अगर आप खुले आंख में पढ़ाई करते हैं तो उस अमल में आप लोगों को कामयाबी मिलना बहुत देर हो जाएगा। अगर आप आंखें बंद करके पढ़ाई करते हैं ना, तो वो जितना दिन का ही अमल है, अगर वो 3 दिन का अमल है या फिर 7 दिन का अमल है या फिर 11 दिन का अमल है, जितना ही दिन का अमल है आपको उतने ही दिन के अंदर कामयाबी मिल जाएगी, अगर आप बंद आंख में पढ़ाई करते हैं तो जरूरी है कि आप लोग बंद आंख में ही पढ़ाई कीजिएगा। और दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 100% में से 99% लोगों को बंद आंख में ही नजर आती है, वो तो है ही, ठीक है। लेकिन 1% जो लोग ऐसे होते हैं कि उसको खुले आंख में ही कोई मखलूक नजर आ जाते हैं, यानी वो पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो उसको खुले आंख में मखलूक नजर आ जाते हैं, जाहिरी तौर पे मखलूक नजर आ जाते हैं। तो ये कैसा है, देखिए दोस्तों, जिसको जाहिरी तौर पे खुले आंख में ही मखलूक नजर आ जाती है ना, वो लोग बहुत ही खुश नसीबी होती है। जी हाँ, वो लोग बहुत ही खुश नसीबी होती है। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की कोई बात नहीं है। अगर खुले आंख में आपको कोई मखलूक नजर आती है तो बस आपको उनसे बात करने की कला मालूम होनी चाहिए, यानी उसका ढंग रंग मालूम होना चाहिए, तभी जाकर आप उनसे बात कर पाएंगे। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है ना कि मखलूक आते हैं और चले जाते हैं, आप उससे बात नहीं कर पाते। और अगर कोई मखलूक आपसे बात भी करती है ना, तो ऐसे चू चा चा या कुछ ऐसा वगैरह वगैरह आवाज करती है, ठीक है, जो कि आपको समझ में आती ही नहीं। तो ये क्या है, देखिए, अगर मखलूक की बात आपको समझ में नहीं आती है ना, तो समझ लीजिए कि आपकी अमल कामयाब नहीं हुआ है, आपको और भी मेहनत करना जरूरी है। और कोई भी इंसान कोई भी अमल करता है, और उस अमल में अगर उनको थोड़ा बहुत उस अमल की निशानी मिलती है, जैसे कि उसको बेचैनी शुरू होना, और ऐसा लगता है कि कोई आजू बाजू में है, कोई पीछे है, और ऐसा लगता है कि कोई चल रहा है, बंद आंख में उसको महसूस हो रहा है, अगर उनको ये महसूस हो रहा है ना, और वो कोई 3 दिन का ही अमल कर रहे हैं, समझ लीजिए कि 3 दिन का कर रहा है या फिर 7 दिन का या फिर 11 दिन का, चाहे वो कितना ही दिन का अमल कर ले, और उस अमल में उसको कामयाबी नहीं मिलती है, और उसको इशारा भी मिल रही है कि हाँ इसका जो असर है वो शुरू हो चुका है, तो उस अमल को छोड़े ना, ठीक है, उस अमल को नहीं छोड़ना है, उस अमल को आपको जारी ही रखना है। कब तक, कम से कम आपको 3 चिल्ला मुकम्मल करना है। एग्जाम्पल, अगर आप कोई 3 दिन का अमल कर रहे हैं और 3 दिन के अंदर कामयाबी नहीं मिली, लेकिन आपको इशारा मिल रहा है कि हाँ कोई मखलूक है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई पीछे से है, या फिर कोई भुनभुना जैसी आवाज वगैरह दे रही है, या आपको ऐसा कुछ इशारा मिल रही है, तो उस अमल को नहीं छोड़ना है। 3 दिन की जगह आपको 2 चिल्ला यानी 6 दिन मुकम्मल करना है। अगर 6 दिन में भी नहीं होता है तो टोटल आपको 9 ही दिन करना है, यानी 9 दिन करना है। ओके,
इस अमल को अगर आप 9 दिन पूरा करने के बाद भी कामयाबी नहीं मिलती है तो मेरे ख्याल से कोई आमिल का मशवरा लेकर के उस अमल को छोड़ देना ही बेहतर है। आमिल का मशवरा इसलिए लेना है क्योंकि आमिल ही आपको एक सही सलाह दे पाएंगे। अगर आप आमिल के मशवरे के बगैर इस अमल को छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। इसलिए जो आमिल होते हैं उनका जरूर इजाजत ले, उनका जरूर रहनुमाई ले और उसकी ही बताई हुई कंडीशन पर अमल को करे। दोस्तों, अगर आपके पास कोई आमिल नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं भी एक आमिल ही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग मुझे मशवरा ले सकते हैं और कोई भी अमल की इजाजत भी ले सकते हैं, लेकिन वो अमल मेरा दिया हुआ होना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं। दोस्तों, आप लोग तो अब समझ ही गए होंगे कि आप लोग जल्द से जल्द कैसे परी को देख सकते हैं। इसका तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब मैं बताता हूं कि आप लोग कैसे परी से बात कर सकते हैं। दोस्तों, जब परी आपके सामने हाजिर हो जाए तो आपको उनसे कुछ भी नहीं कहना है। यानी अगर आपकी पढ़ाई की तादाद 1000 मरतबा है तो आपको 1000 पूरा करके ही बात करना है। पढ़ाई के दौरान अगर परी आके आपको सलाम करती है तो कोई बात नहीं, आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखे, जारी रखे। हाँ, अगर कोई सलाम करते हैं या नमस्कार कहते हैं तो उस परी को आपको सलाम का जवाब कुछ इस तरीके से देना है कि अपने सर को कुछ इस तरीके से हिलाकर सलामों का जवाब देना है। जुबान से इकरार नहीं करना है, जुबान से बोलना नहीं है, जुबान से आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखना है, जारी रखना है। इतना आप ख्याल रखिएगा। जब कोई आमिल या जब कोई साधक पढ़ाई करता है ना तो परी या कोई भी अरवाह आके उसके ध्यान को भटकने की कोशिश करती है, उसकी अमल को बर्बाद करने की कोशिश करती है ताकि वो अमल पढ़ना छोड़ दे। तो दोस्तों, ये था एक जानकारी कि आपको पढ़ाई के दौरान परी से बातचीत करना ही नहीं है। लेकिन जब आपका अमल मुकम्मल हो जाए और परी आपके सामने आके खड़ी हो जाए तो आपको किस तरीके से वचन बांधना है, किस तरीके से बातचीत करना है, किस तरीके से शर्त तय करना है। दोस्तों देखिए, परी से बातचीत करना, उससे शर्त तय करना, ये भी एक बहुत बड़ा कंडीशन है, एक बहुत बड़े रूल्स है। इसको अगर बताएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। कोई बात नहीं, अगर मौका मिले और आप लोगों की कमेंट अगर ज्यादा मिला मुझे तो मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बना दूंगा कि परी से कैसे शर्त तय किया जाता है, परी से कैसे अहद लिया जाता है, कैसे पैमान किया जाता है, कैसे उससे कॉल करार किया जाता है। अगर आप लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं तो इंशाल्लाह मैं वीडियो बना दूंगा, कोई बात नहीं। ओके, तो अब मैं उस अमल को बता देता हूँ जो अमल में आपको इसी वीडियो की शुरुआत में बताया था कि नादे अलियन को पढ़ के कैसे आप एक रात के अंदर परी को हो या जिन जिन्नात को या कोई भी मखलूक को बुला सकते हैं। दोस्तों, नादे अलियन का आपको पहले ज़कात निकालना है। एक रात का अमल है, एक ही रात के अंदर इसकी ज़कात निकल जाएगी। जी हाँ, वो कैसे करना है कि नादे अलियन को 1066 मरतबा पढ़ना है, यानी 1066 मरतबा पढ़ना है। और अव्वल व आखिर 15-15 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद इब्राहिम आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक रात का अमल है, इशा की नमाज के बाद ही इस अमल को शुरू करना है। लेकिन आपको टाइम का ख्याल रखना होगा कि टाइम आपका नहस नहीं होना चाहिए, सही टाइम होनी चाहिए। और जिस दिन को आप इस अमल को करेंगे वो दिन भी सही होनी चाहिए, कोई नहस वाला दिन नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। कौन सा टाइम नहस है, कौन सा दिन नहस है, कौन सा दिन सही है, अगर आपको ये मालूम नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको एक अच्छा दिन और एक अच्छा टाइम बता दूंगा, उसी टाइम पे ही आप लोग इस अमल को कर सकते हैं। दोस्तों, नादे अलियन को 1066 मरतबा पढ़ना है। अव्वल व आखिर 15-15 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। और इस अमल की जो ज़कात है वो आपकी निकल जाएगी। किबला की तरफ मुंह करके बैठ के पढ़ना है। और इस अमल को जब पढ़ाई करेंगे तो वहां पे 2 गुलाब की अगरबत्ती सुगला दे, या ऊद का या फिर संदल का भी आप अगरबत्ती जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, जैसे ही इसका ज़कात निकल जाए उसके बाद आपको इसको सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। जी हाँ, पहले तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देता हूँ ये अमल है किस काम का। देखिए, अगर किसी मरीज को ऊपर कोई जिन्नात आके तंग करता हो, या फिर आपको मालूम नहीं है कि आपके ऊपर जिन्नात का कोई साया है, या कोई खबीस का साया है, या कोई जादू असरात का मामला है। देखिए, हर इंसान के साथ ये होता है कि उसकी जो जिंदगी है ना वो बर्बाद हो चुकी है, कर्जे में है, परेशान है, पैसा आने का रास्ता बंद हो चुका है।
اور کمر میں سر پہ ہمیشہ درد رہتا ہے۔ بہت سارا لوگ جادو کا شکار ہو چکے ہیں، بندش کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایک اور بات میں آپ لوگوں کو کلیئر کر دیتا ہوں، کوئی تانترک یا کوئی جادوگر اگر کسی انسان کے اوپر جادو کرتا ہے نا، وہ جادو تو منترا کے اوپر ہوتا ہے، یہ تو ظاہر سی بات ہے، لیکن اس منترا کے اوپر ایک مخلوق ایڈ رہتا ہے۔ جی ہاں، اس منترا کے اوپر ایک مخلوق نردھارت رہتا ہے، پہلے سے موجود ہوتا ہے، کیونکہ منترا کی کوئی پاور ہوتی نہیں ہے۔ منترا کو پڑھ کے اس کا جو مخلوق ہوتا ہے نا، اس منترا کی جو مخلوق ہوتا ہے وہ مخلوق کام کرتا ہے۔ اوکے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کے ستارے پہ بندش ہے یا آپ کے کام رک چکی ہے، کوئی آپ کے اوپر جادو ٹونا کر کے آپ کو نشٹ کر چکے ہیں اور آپ برباد ہو چکے ہیں، آپ کی زندگی تباہ ہو چکی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا ہونا اور بات بات پہ غصہ آنا، چڑچڑاپن آنا اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ کے بند ہو چکے ہیں، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ بھی کوئی جادو کا شکار ہو چکا ہے، جو کہ آپ کے آگے پیچھے بھی کوئی مخلوق ہے جو کہ آپ کے کام کو روک رہا ہے، کوئی ایسا جن جنت خبیث ہے جو آپ کے کام کو روک رہا ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو اسی لیے ہی یہ عمل ہے کہ اگر آپ نعت علیین کو صرف 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں گے، یا جو کوئی مریض ہے جو پریشان میں ہو اگر اس کو اوپر دم کرتے ہیں، یا پھر پانی میں 11 مرتبہ پڑھ کے پھونک مار کے آپ خود پیتے ہیں یا جو مریض ہے اس کو دیتے ہیں، تو یقین مانیے جو بھی جادو جنات یا جو بھی آپ کا اسیب وغیرہ ہوں گے نا، ٹھیک ہے، جادو ٹونا یا جو بھی اثرات وغیرہ ہوں گے، ساری کی ساری چیز کلیئر ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا یہ کرشمہ ہے کہ آپ ایک ہی دن کے اندر کوئی بھی چیز کو ٹھیک کر سکتے ہیں، کوئی بھی مریض کو ٹھیک کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ 3 دن تک دم کریں گے تو سب سے زیادہ بیسٹ رہے گا، بہتر رہے گا۔ دوستو، اس عمل کو قابو میں رکھنے کے لیے ہر روز آپ کو 77 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، اگر اس کو ہر روز 77 مرتبہ پڑھ کے جاری رکھیں گے تو یہ عمل آپ کے قابو میں رہے گا، اور اگر آپ 77 مرتبہ نہیں پڑھیں گے تو جو آپ نے زکوٰۃ نکالا تھا نا، یہ پھر آپ کا چلے جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگ ساری بات کو سمجھ چکے ہوں گے، اور اس عمل کو ہر انسان، ہر مذہب کے لوگ، مرد عورت دونوں ہی کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، ایک ہی رات کا عمل ہے۔ دوستو، اگر آپ لوگ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں اور اس عمل کی اجازت لینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور مل جائے گی، کوئی بات نہیں ہے۔ اس عمل کی اجازت کھلے عام ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس عمل کی ہدیہ مجھ تک پیش کریں گے۔ جی ہاں، اس عمل کی میں ایک مختصر سا ہدیہ رکھا ہوں، ٹھیک ہے، 50 روپے، اونلی 50 روپیہ اس عمل کی ہدیہ ہے۔ آپ لوگ مجھے 50 روپیہ دے کر اس عمل کو کر سکتے ہیں، آپ کے لیے اجازت عام ہے۔ اور جو لوگ 50 روپیہ دیے بغیر اس عمل کو کریں گے، ان لوگوں کے لیے میرے طرف سے کوئی روحانی طاقت نہیں ہے، میرے طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے، اور وہ لوگ اگر کر کے اس میں نقصان کر لیتا ہے تو بھی میرا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ 50 روپیہ دیں گے تو اس میں ساری گائیڈ میں کروں گا، کامیابی دلانے کا ذمہ داری میرا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو، آپ کو ہدیہ بھی اسی نمبر پہ ہی بھیجنا ہے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، 74 80 95 95 03، یعنی 7480959503۔ اسی نمبر پہ ہی آپ کو 50 روپیہ ہدیہ بھیجنا ہے۔ نام ارشد شیخ آئے گا، فون پے، گوگل پے، پے ٹی ایم، تینوں ہی۔